इतिहास जिन्हें सबसे पराक्रमी बताता है, उसे समाजवादी सांसद रामजी लाल सुमन ने जो कहा वो क्या माफी के लायक है? क्यों दिए जाते हैं ऐसे भड़काऊ बयान? आखिर क्यों? इसलिए दिए जाते हैं, तस्वीरें सबूत है। बखेड़ा हो, बवाल हो, बदनाम होकर भी नाम हो, जिसे एक वर्ग सीना फुलाकर चौड़ा हो सके, एक खास तबके के सरपरस्तों की सियासत चमक सके। एक तबके की खुशी के लिए, एक तबके के वोट बैंक के लिए क्या कुछ नहीं करने पर उतारू होते हमारे नेता। इतिहास को बदल डालने पर, समाज को बांट डालने पर, नफरत की सियासत की बुनियाद पर ऐसी सत्ता तामीर करने का षड्यंत्र चल रहा है जिसे पूरे देश को समझना जरूरी है। जरूरी ये नहीं कि बात किसने कही, जरूरी ये है कि बेसिर पैर के बयान के बाद की जा रही बचकानी राजनीति कितनी घातक है। ये मामला बहुत गंभीर है, इसीलिए गंभीरता से, पूरे इत्मीनान से ये रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी। मैं ज्योति विनय कपूर। एक माननीय सांसद जी ने मेवाड़ के पराक्रमी राणा सांघा को कथित तौर पर गद्दार कहा। सांसद उस समाजवादी पार्टी के हैं जिनके पूर्व मुखिया को लोग मुसलमानों से मोहब्बत के लिए मुल्ला मुलायम का तमगा देते थे। अब उन्हीं मुलायम सिंह यादव के युवराज अखिलेश यादव ने मुसलमानों को खुश करने के लिए राणा सांघा विवाद में सांसद रामलाल जी सुमन की तरफ से बैटिंग शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने सांसद के बयान पर माफी मांगने की बात तो दूर, अपने बयान वीर की कही बातों के लिए बीजेपी पर भी दोष मढ़ना शुरू कर दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक हंगामा खड़ा हो गया है। राणा सांघा विवाद में रामजी लाल सुमन के घर पर कटा गदर, करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर पर बोला धावा, आगरा से मेवाड़ तक रामजी लाल सुमन के जले पुतले, बाबर प्रेमी रामजी लाल सुमन के लिए अखिलेश ने चला दलित कार्ड। रामजी लाल के बयान पर जब हंगामा मचा तो उन्होंने सुर बदल दिए। सांसद जी सफाई दे रहे हैं कि उनका तो इरादा कुछ और था। रामजी लाल सुमन और राजपूत समाज की गौरव गाथा का गान करने लगे हैं। उधर उनके बॉस अखिलेश यादव आगरा में हुए करणी सेना के हिंसक प्रदर्शन पर भड़क गए हैं। अखिलेश यादव ने अपने सांसद से माफी मंगवाने की बजाय योगी सरकार को निशाने पर ले लिया। आगरा में करणी सेना की करतूत पर अखिलेश ने योगी को आउटगोइंग सीएम कह डाला। हालांकि अखिलेश ने अब तक रामजी लाल सुमन के इस बयान का विरोध नहीं किया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन था। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांघा लेकर आया था। रामजी लाल सुमन इतिहास की महीन व्याख्या में इतने मगन हुए कि राणा सांघा की प्रतिष्ठा का ख्याल तक भुला बैठे। राणा के वंशजों ने मान सम्मान पर हुए हमले पर जोरदार पलटवार कर दिया है। आगरा में रामजी लाल सुमन के आवास को घेरकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने भिड़ंत के बाद करणी सेना ने रामजी लाल के आवास पर तोड़फोड़ भी कर डाली। आगरा में हुए बवाल के बाद अखिलेश को तपाक से मौका मिला और उन्होंने दलित कार्ड दे मारा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि रामजी लाल सुमन जी के घर इसलिए अटैक हुआ क्योंकि वो दलित हैं। सपा सुप्रीमो की ये दलील किसी के गले उतर सकती है क्या? क्या रामजी लाल सुमन इस देश के इकलौते दलित सांसद हैं? क्या इस देश में जितने दलित नेता हैं उन्हें अनायास ही कोई निशाना बना देता है? कायदा तो ये है कि अखिलेश रामजी लाल सुमन के बयान पर मचे घमासान पर सही हल निकालते। अगर बयानबाजी हुई तो राजपूत समाज से माफी मांगते, सांसद से भी दिलवाते। हालांकि अब तक ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा। अखिलेश यादव ने राणा सांघा विवाद को अब जाति की राजनीति का एंगल दे दिया है। ऐसे में राणा सांघा पर छिड़ा संग्राम लगता नहीं कि जल्द शांत होने वाला है। फिलहाल इस तरह की तमाम न्यूज और इंफॉर्मेशन के लिए मुखपत्र को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।